चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, भारत के इतिहास में, उसमें आज हम तीन धर्मों के उदय के बारे में और तीन धर्मों के संबंध में चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले हमने जो है धर्मों के क्रम पर जो है हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ा हुआ है ना। तो देखिएगा, जैन धर्म बौद्ध धर्म के बाद जो है, इसको आपको एक बात समझना होगा कि जैसे ही जैसे जैन धर्म की समाप्ति होती है, जैन धर्म जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ता है, या फिर इन क्षेत्र में जो है लोगों की कमी होने लगती है। ठीक है। उसके बाद जो है बौद्ध धर्म का विकास होता है। और बौद्ध धर्म के विकास के साथ साथ जो है आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि बौद्ध धर्म के पतन का कारण जो बनता है, जैसे कि मैंने बताया कि बौद्ध धर्म जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद या निर्माण प्राप्त परिनिर्माण प्राप्त करने के बाद जो है गौतम बुद्ध के समय यानी कि उनके बीते समय के बाद जो है जो बौद्ध धर्म है वो भी विभिन्न प्रकार की शाखाओं में बढ़ गया। ठीक है। वज्रयान, महायान, ठीक है, हीनयान, उसी प्रकार संघ की, ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी शाखाएं बढ़ गई। शाखाओं के बढ़ने के बाद जो है इनका पतन जो है प्रारंभ हो गया। और पतन जैसे ही प्रारंभ होता है, याद रखिएगा, तो इसके साथ ही साथ जो है, इसके साथ ही बौद्ध धर्म के पतन से पहले, जस्ट थोड़ा सा पहले, याद रखिएगा कि तीन धर्मों का एक साथ उदय होता है जो कि कट्टरपंथी धर्म कहलाते हैं। अब ये तीन धर्म कौन से हैं? जिन्हें कहा जाता है भागवत धर्म, शैव धर्म और शक्ति धर्म। और ये तीनों धर्म जो है, याद रखिएगा, वैदिक धर्म को मानते हुए, ठीक है, वैदिक धर्म के आधार को मानते हुए अलग अलग देवताओं, देवियों और अलग अलग भगवानों की पूजा से संबंधित जो है एक कट्टर पंथ को समझना चालू करते हैं। ठीक है। अब इसी के पृष्ठभूमि को हम समझेंगे। देखिएगा कि जो भागवत धर्म है, शैव धर्म है या शक्ति धर्म है, इनका आधार क्या है। ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज एक बात समझिएगा कि अगर हम लोग भागवत धर्म से स्टार्ट करें, ठीक है, इसमें सबसे पहले हम भागवत धर्म के बारे में, शैव धर्म के बारे में और फिर अंत में हम शक्ति धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। देखिएगा, भागवत धर्म के क्रम पर जो है आपको एक बात समझना होगा। पहले हम तो ध्यान रखिएगा, वैष्णव धर्म या भागवत धर्म, ठीक है, जिसमें केंद्रण कौन है, तो ध्यान रखिएगा कि भागवत धर्म या छठवीं सदी की बात कर रहे हैं हम लोग पहले। ठीक है। तो देखिएगा, इसके इंट्रोडक्शन में या पृष्ठभूमि की बात करते हैं छठवीं शताब्दी के समय। ठीक है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जब 6 BC में, ठीक है, 6 BC के समय जो है, याद रखिएगा, धर्मों का उदय हो रहा था या नए नए धर्म जब उदित हो रहे थे, नए नए धर्म आ रहे थे, ओरिजिनेट हो रहे थे, याद रखिएगा, उसी समय जो है एक नए धर्म की उत्पत्ति होती है जो कि वैदिक धर्म से संबंधित था। ठीक है। अब इसको ऐसे समझिएगा कि वैदिक धर्म जो है, इसकी मान्यता क्या है, इसकी मेन मान्यता है, इसके जो आइडियोलॉजी है, वैदिक धर्म की जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, तो ध्यान रखिएगा, ईश्वर को प्राप्त करना। ठीक है। यानी वैदिक धर्म की आइडियोलॉजी क्या है, या ये क्या मानता था, ईश्वर को प्राप्त करना मानता है कि सभी हम किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। वही अगर आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, इनके लिए ऑब्जेक्ट याद रखिएगा, मोक्ष की प्राप्ति। यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म यह मानता है कि मोक्ष की प्राप्ति का साधन हम स्वयं है। और वहीं पर वैदिक धर्म क्या मानता है कि तीन साधन जो मुख्य तौर पर माने जाते हैं, याद रखिएगा, वैदिक धर्म में जो है तीन साधन मुख्य तौर पर माने जाते हैं। और ये तीन साधन है यज्ञ, बलि और उपासना, यानी पूजा। ठीक है। यज्ञ, बलि और उपासना के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ये वैदिक धर्म का मान्यता है। और इनका मान्यता क्या है, हम ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से, ठीक है, हमें किसी प्रकार से ज्ञान प्राप्त करना है, उसके बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है। इनका माध्यम देखिए और इनका माध्यम देखिए, इसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि ये जो 6 BC है, इस समय जो है धर्मों का उदय हुआ, उस धर्मों में एक कट्टरपंथी धर्म, इसको हम कट्टरपंथी क्यों कहते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ये तीनों धर्म जो है वैदिक के तीनों कार्यों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है। जैसे कि यज्ञ करना, बलि देना और उसके बाद पूजा पाठ करना। तो जैसे आपने इनके पूजा पाठ की प्रक्रिया देखी होगी, तो काफी, देखिए आज के समय में क्या है, आज के समय में पूजा पाठ जो है ऐसे हैं जो इसमें लिबर्टी दिखती है, फ्लेक्सिबिलिटी दिखती है। जैसे आज के समय में जो है आपकी पूजा पाठ के जो तरीके हैं उसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग फास्ट रख रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, व्रत का तरीका बदल दिया अपने हिसाब से। ठीक है। हम कई बार अपने आप को बदलने के लिए एक बात कहते हैं कि बीमार है तो
कैसे हम पूजा पाठ कर सकते हैं, जैसे कई बार ऐसे प्रक्रिया को बदल देते हैं, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि हमने क्या कर दिया, एक फ्लेक्सिबिलिटी ले आई आज के समय में, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। 6th BC के समय जब एक कट्टरपंथी का मतलब होता है कठोरता से धर्मों का पालन करने वाले लोग, ठीक है, जो लोग धर्म को कठोरता से पालन करते थे उनकी संख्या, तो ध्यान रखिएगा उसमें 3 धर्मों का उदय होता है आपका, भागवत धर्म, ठीक है, शैव धर्म, ये बहुत सबसे ज्यादा कट्टर है, याद रखिएगा, भागवत धर्म और शैव धर्म। इसके संबंध में आप बहुत सारे ऐसे साउथ इंडिया में एक बहुत सारी घटनाओं को आप देखेंगे। एक बार हुआ था ऐसा कि एक राजा ने जो है, ठीक है, कुछ वहां पर होता क्या था, जो ऋषि मुनि, ठीक है, जो ऋषि मुनि जो है या फिर जिस प्रकार के जो साधक हुआ करते थे या तपस्वी हुआ करते थे, अगर कोई विष्णु जी को मानता है, याद रखिएगा, तो विष्णु जी के साथ क्या किया गया था, सोचिए, मैं आपको एक घटना बता रहा हूं, दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास की घटना है, जिसमें एक राजा ने क्या किया था जो कि शैव भक्त था, ठीक है। इन दोनों के बीच में दुश्मनी आप देखिए किस लेवल की है, कि जो एक शैव भक्त था वो क्या करता था कि जो भी ऋषि मुनि या जो तपस्वी भागवत धर्म को मानता था या विष्णु जी को इंपॉर्टेंट मानता था, विष्णु जी की बड़ी सी प्रतिमा ली उसने, ठीक है, उसमें सभी लोगों को बांधा, और बांधने के बाद क्या किया, बांधने के बाद समुद्र में डाल दिया सबको उठा के एक बार में, ठीक है। यानी आपको ये मूवीज में भी ऐसा दिखेगा, इस तरीके की जो परिकल्पनाएं दिखाई भी गई है, ठीक है। तो ये इतिहास में एक्चुअल में हुआ था ऐसा कि जो शैव धर्म के लोग थे वो भागवत धर्म के लोगों को पसंद नहीं करते, इतना कट्टरपंथी था इसमें, ठीक है, और जो भागवत धर्म के लोग थे वो शैव धर्म को पसंद नहीं करते थे, आपसी लड़ाई काफी होती रहती थी, ठीक है, आपसी लड़ाई। तो ये एक कारण से समझिएगा जिसके कारण मैं ये कह पाता हूं इसको कि भागवत धर्म जो है, सबसे पहले इसके उदय के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा 6वीं शताब्दी में वैदिक धर्मों के, ठीक है, घटनाओं के साथ जुड़कर एक धर्म का उदय होता है जिसे हम भागवत धर्म कहते हैं, और इसका मुख्य केंद्र जो था वो मथुरा था, याद रखिएगा। यानी भागवत धर्म के उदय का मुख्य केंद्र क्या था, मथुरा, याद रखिएगा। मुख्य केंद्र, ठीक है। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि यहां जो पूरे भारत में भागवत धर्म का जो उदय हुआ वो मुख्य केंद्र कहां था, मथुरा, यानी कि मथुरा से इसकी शुरुआत मानी जाती है, भागवत धर्म की शुरुआत मथुरा से मानी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी हम ये समझ पाते हैं कि जो लोग विष्णु जी को मानते हैं, ठीक है, विष्णु जी, वैष्णव धर्म, और भागवत धर्म का अर्थ होता है, याद रखिएगा, जो लोग उपासक थे किसके, विष्णु जी के, और कृष्ण जी के बातों को मानते थे, यानी कृष्ण जी के द्वारा जो ये आइडियोलॉजी जो थी, याद रखिएगा, उसको मानते थे, वो सभी कौन से धर्म को मानने वाले थे, भागवत धर्म को, ठीक है। यानी इसमें मुख्य केंद्र क्या था, मथुरा, और मुख्य देवताओं के तौर पर उपासक के तौर पर, उपासना के तौर पर वासुदेव, ठीक है, वासुदेव को माना जाता था, यानी कि इनमें जो है किसकी उपासना की जाती थी, तो याद रखिएगा वासुदेव की, ठीक है। अब इनके अनुसार जो है ना, याद रखिएगा, जो लोग भी, ठीक है, जो लोग भी कृष्ण को, या फिर जो लोग यह मानते थे, जो बलि, यज्ञ और पूजा या उपासना से संबंधित है, याद रखिएगा, जो लोग यह मानते थे कि हम बलि, यज्ञ और पूजा से किसको प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, याद रखिएगा, उन्हें क्या कहा गया, भागवत कहा गया, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब इसका मानना ही यह था कि जिसमें ये लोग क्या कर सकते थे, तीनों के आधार पर, बलि, ठीक है, यज्ञ और पूजा, याद रखिएगा, इसके आधार पर क्या प्राप्त कर सकते थे, तो ध्यान रखिएगा, ईश्वर को प्राप्त कर सकते थे, और ईश्वर क्या दिलाते थे, मोक्ष दिलाते थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसी के बाद देखिएगा इनमें प्रमुख प्रवर्तक कौन थे, तो प्रवर्तक का नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है कि इनके प्रवर्तक का नाम वासुदेव, प्रवर्तक का नाम वासुदेव है, ठीक है, जिन्हें जो है आप कृष्ण के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा कौन सी शाखा से संबंधित है, तो याद रखिएगा वृष्णि शाखा, शाखा वृष्णि शाखा या सातवत शाखा से माने जाते हैं, याद रखिएगा। यानी इनका जो ब्रांच था या जिस क्षेत्र से ये हिंदू धर्म के अंतर्गत आने वाले सात्विक या फिर वृष्णि शाखा से माने जाते थे, ठीक है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि इनके प्रधान जो थे या कृष्ण जो इनको कहा जाता था, ये सबसे ज्यादा इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाए थे। तो लोकप्रिय बनाने वाले व्यक्ति भी कौन है, तो ध्यान रखिएगा कृष्ण,
ठीक है। तो इस संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने वाले जो प्रमुख हैं, याद रखिएगा, प्रवर्तक हैं, वो है आपके कृष्ण, याद रखिएगा। ठीक है। अब देखिएगा इसमें जो है इस धर्म का मूल किससे संग्रहित है? श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, मतलब इस धर्म का जो मूल स्वरूप है वो किससे संबंधित है? श्रीमद् भागवत गीता संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें क्या संग्रहित किया गया है तो ध्यान रखिएगा, भक्ति योग को संग्रहित किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, भक्ति योग, और एक योग याद रखिएगा, भक्ति योग के अलावा जो है इसमें कर्म योग को संग्रहित किया गया है। यानी भक्ति और कर्म के आधार पर जो है श्रीमद् भागवत गीता में यह बताया गया है कि भक्ति और कर्म के आधार पर जो है ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है। ठीक है, अब देखिएगा वैष्णव धर्म में जो है सबसे प्रमुख माना जाता है, याद रखिएगा, वैष्णव धर्म में कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा, किस धर्म में अवतारवाद को माना जाता है? अवतारवाद। ठीक है, तो वैष्णव धर्म में जो है सबसे प्रमुख माना जाता है, याद रखिएगा, अवतारवाद, अवधारणा। किस अवधारणा पर? अवतारवाद। ठीक है, अवतारवाद समझते हैं आप लोग? अवतारवाद का मतलब होता है कि पृथ्वी में जब जब कुछ ऐसा होगा तो भगवान प्रकट होंगे अपने आप। ठीक है, इस अवतारवाद को माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी अवतारवाद को मानने के कारण एक बात ध्यान रखिएगा कि हिंदी कोश और गोविंद कोश दो ऐसी रचनाएं हैं, याद रखिएगा, जिसमें विष्णु जी के सॉरी अमर कोश, ठीक है, अमर कोश और गोविंद कोश, याद रखिएगा, इसमें विष्णु जी के 39 अवतारों का वर्णन किया गया है, 39। ठीक है, तो अमर कोश में जो है, याद रखिएगा, विष्णु जी के ठीक है, इसमें जो है गोविंद कोश, जिसे गीत गोविंद के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, और अमर कोश, याद रखिएगा, इसमें विष्णु जी के 39 अवतारों का उल्लेख होता है। तो ध्यान रखिएगा 39। ठीक है, तो 39 जो अवतार है ये माने जाते हैं किसमें? अमर कोश और गोविंद कोश, जिसे गीत गोविंद कोश कहा जाता है या गीत गोविंद कहा जाता है, याद रखिएगा। लेकिन यथार्थता जो अभी वर्तमान में जो हमारे पास वर्तमान परिदृश्य के अनुसार, याद रखिएगा, यानी अभी जो एट प्रेजेंट टाइम में हमारे पास जो चीजें दिखती हैं उसमें हम 10 अवतारों का उल्लेख देखते हैं। ठीक है, तो 10 अवतारों का उल्लेख कौन कौन सा है, 10 अवतार कौन कौन से, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो चीजें पढ़ते हैं वो तो होते ही है, साथ ही साथ कभी कभी इन सारे टॉपिक को छोड़ते हुए चले जाते हैं और बाद में इसके एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अवतारवाद के क्रम पर 10 अवतारों को याद रख लीजिएगा। ठीक है, आप किसी भी तरीके से, मैं आपको एक बात फिर से समझाऊंगा कि धर्म के आधार पर इसको मत पढ़िए, आप इसको पढ़ेंगे कि आप भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं और भारत के इतिहास में सारी घटनाएं जो है इसी मूलक पे आई हुई है, तो ध्यान रखिएगा आपको इसी तरीके से याद करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा इनके अवतारों को थोड़ा सा याद रखिएगा, 10 अवतारों के नाम। ठीक है, अभी एक अवतार जो है अभी नहीं हुआ है, उसके बारे में आपने सुना होगा, मूवीज भी आ गई है उसकी, है ना। तो ये आपके 10 अवतार हैं, याद रखिएगा। सबसे पहला जो है अवतार है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार, ठीक है, उसके बाद कूर्म अवतार। ठीक है, कूर्म अवतार, और उसके बाद होते हैं आपके वराह अवतार। वराह अवतार, ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके नरसिंह अवतार। चौथे अवतार, ठीक है, और उसके बाद है आपके वामन अवतार।
वामन अवतार, और उसके बाद आते हैं आपके परशुराम अवतार, उसके बाद राम अवतार, ठीक है, राम अवतार, और उसके बाद आते हैं आपके कृष्ण अवतार, इसके बाद 9वें अवतार हैं आपके बुद्ध अवतार, और 10वें अवतार हैं आपके कल्कि अवतार। इसको याद रखना बहुत आसान है, आपको याद कराता हूं, देखिएगा, ठीक है। अगर आपको ये ध्यान देना है कि भगवान का जन्म, या फिर भगवान को अभी किनारे कर दीजिए, आपको ऐसा याद कर लीजिए कि पृथ्वी पर सबसे पहला जीवन की उत्पत्ति कहां हुई थी, ठीक है, जल में। तो जल में, तो आप ध्यान रखिएगा, जल में सबसे पहले भगवान ने अवतार लिया मत्स्य अवतार के तौर पर, ठीक है, पृथ्वी को बचाने के लिए, आप ऐसा कह सकते हैं, या मानव जीवन को बचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, आपको ऐसे ध्यान देना है कि जल में पहली बार अवतरित हो गए, तो उसके बाद उनको चाहिए था कि ऐसा कोई जीव जो पानी में और आपके जल में दोनों में रह सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कौन सा जीव है जो दोनों में रह सकता है, यानी कि आपका पानी में भी रह सकता है और उसके बाद स्थल भाग में, लैंड एरिया में भी रह सकता है, तो वो है आपका कछुआ, ठीक है। तो वहां से निकलकर कछुआ तक पहुंच गए, ठीक है। तो मत्स्य अवतार, फिर कुर्मी अवतार, ठीक है। लेकिन यहां तक चीजें सीमित नहीं थी, याद रखिएगा, क्योंकि कछुए के साथ जो है ना, एक चीज और चाहिए था कि जो पावरफुल हो, ठीक है। तो उसके साथ जो है बराह अवतार जो है सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा बताया जाता है कि पृथ्वी जो है समुद्र में जो छिप गया था उसको बाहर निकालने का काम किसने किया है, ठीक है। तो हिरण्यकशिपु के द्वारा ऐसा किया गया था, ठीक है। तो ये जो कहानी है उसको हम अगर किनारे कर दें, तो आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले मत्स्य अवतार है पानी में, और उसके बाद स्थल भाग में जाने के लिए जो है, लैंड एरिया में जाने के लिए कछुआ अवतार, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए, कछुआ अवतार के बाद जो है ना, आपको बराह अवतार मिलेगा, जो कि जानवर का रूप है, ठीक है। ये पूरी तरीके से जानवर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पानी में एक लंबे समय तक सांस रह सकते थे, यानी अपना सांस रोक सकते थे। ऐसा माना जाता है कि पानी में भी जो अपने आप को थोड़ा सा रख सके, उनके बारे में, ठीक है। और आना तो आपको स्थल भाग में था, इसलिए वराह अवतार के बारे में बात की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, पहले मछली से संबंधित है, फिर उसके बाद क्या है, कछुआ अवतार है, और उसके बाद जो है वराह अवतार है। वराह अवतार के बाद ध्यान दीजिएगा कि ऐसा कोई चाहिए था जो दो प्रकार का हो, जैसे आपके मनुष्य का भी भाग हो और उसके अंदर क्या हो, जानवर का भी एक भाग हो, याद रखिएगा। तो जानवर और मनुष्य, क्योंकि अब बदलाव आ रहा था, अब इसको ऐसा कह सकते हैं कि साइंस में हमारे यहाँ कई बार ऐसा कहा गया कि डीएनए जब चेंज होता है तो कई बार बदलाव होते हैं, ठीक है। यानी समय के साथ या इन्वायरमेंट के साथ हमारे अंदर बदलाव आता है। तो यह माना जाता है कि वराह अवतार के बाद जो है, एक जो ऐसा मनुष्य की उत्पत्ति होती है, ऐसे भगवान की उत्पत्ति होती है, ऐसा कह सकते हैं, जो उनका जो ऊपरी भाग था वो जानवरों का था और निचला जो भाग था वो मनुष्य का था, ठीक है। और इनको कहा जाता है आपका नरसिम्हा अवतार, ठीक है, नरसिम्हा, यानी नर मतलब मनुष्य, और सिम्हा मतलब आपका सिंह का सर, ठीक है। तो नरसिम्हा आ गए आपके 5वें नंबर पर, ठीक है। अब देखिए, इनको पूरी तरीके से, अब ऊपर का हिस्सा जो है अभी भी जानवर का है और नीचे हिस्सा अभी भी क्या है, मनुष्य का है, ठीक है। तो ऐसे में इनको पूरा मनुष्य बनना था इसके बाद, तो इसके बाद हो जाएंगे वामन अवतार, यानी मनुष्य के अवतार में पूरी तरीके से वामन हो जाते हैं, ठीक है, ब्राह्मण के अवतार में या वामन के अवतार में, ठीक है। अब वामन अवतार के बाद जो है, याद रखिएगा, इनको चाहिए था ऐसा कि जो मतलब ऐसा कि जो जनसंख्या को नियंत्रित कर सके, ठीक है। और जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो है ना, एक ऋषि मुनि या देवता के तौर पर माने जाते हैं परशुराम, ठीक है। जिनका जिनके बाध्य कारण से समझिएगा कि क्षत्रियों का जो अपना जनसंख्या था, या क्षत्रियों का जो वैल्यू था वो धीरे धीरे गिरने लगा था इनके कारण, ठीक है। तो इनका नाम है परशुराम, और याद रखिएगा ये आते हैं 6वें नंबर पर, ठीक है, परशुराम। और परशुराम के बाद राम आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और राम के बाद कृष्ण आते हैं, और कृष्ण के बाद जो है बुद्ध आते हैं, याद रखिए 9वें नंबर पर। तो ये सीक्वेंस है, आपको प्रॉपर याद हो जाएगा, ठीक है। तो यही सीक्वेंस आपको याद कर लेना है। चलिए, अब देखिएगा, तो आपको एक बात ध्यान रखना है, इन सभी अवतारों के क्रम को, चीजों को थोड़ा सा याद करिएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे कहा जाता है कि अभी भी एक अवतार होना बाकी है, ठीक है, ऐसा माना जाता है, याद रखिएगा, कि जो कल्कि अवतार हैं ये 10वें अवतार हैं, और 10वें अवतार के तौर पर जो है अभी इनका जन्म नहीं हुआ है, ठीक है। आगे जाकर जो है इनका जन्म होगा, ऐसा माना जाता है, कलयुग के अंतिम चरण में इनका जन्म होगा, जिसमें श्वेत अश्व और खड़ग लिए हुए इनके बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। भविष्यवाणी एक तरीके से कहा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, अब देखिएगा, ऐसे में वैष्णव धर्म से संबंधित कुछ भक्ति आंदोलन जो हुए थे, याद रखिएगा, भारत के क्षेत्र में, उनके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भक्ति आंदोलन में सम्मिलित भागवत धर्म,
ठीक है। तो भक्ति आंदोलन आगे जब पढ़ेंगे आप, आगे जाकर आपको इसको पढ़ने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा भक्ति आंदोलन के संबंध में आपको 4 लोगों का नाम ध्यान रखना है, ठीक है, और संप्रदाय का नाम याद रखना है। तो देखिएगा आपको एक नाम याद रखना है रामानुजाचार्य का। आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल से, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रामानुजाचार्य जो है ये कौन से धर्म से संबंधित थे? वैष्णव धर्म से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रामानुजाचार्य जो है किस संप्रदाय से संबंधित है, तो वैष्णव धर्म संबंधित है, याद रखिएगा। और इनका मत जो है याद रखिएगा, ठीक है, कई बार जो है मत से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो इनका जो मत है, ठीक है, तो रामानुजाचार्य, इनका नाम याद रखिएगा, और इनका मत पूछा जाता है तो विशिष्ट देवतावाद। विशिष्टता द्वैतावाद इनका मत है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अभी डिटेल पे, अभी हम थोड़ा सा सिर्फ नॉलेज के साथ चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आगे जो है मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब भक्ति आंदोलन हम पढ़ेंगे तो उस समय सबका नाम आपको मिलेगा सुनने को, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार जो है आपको निम्बकाचार्य के बारे में याद रखना है। निम्बकाचार्य, ठीक है, तो एक ही पॉइंट आपको सबसे ज्यादा याद रखना है उसको, क्योंकि इस धर्म के आधार पर जो है वैष्णव रामानुजाचार्य को ही आपको याद रखना है, क्योंकि ये किस मत से संबंधित है? विशिष्टता देवतावाद। और मुख्य तौर पर याद रखिएगा किस धर्म से या संप्रदाय संबंधित है, तो वैष्णव धर्म से, ठीक है, ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। बाकी जैसे निम्बकाचार्य की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा 13वीं शताब्दी के समय के हैं, और ये जो है संबंधित, याद रखिएगा, सनक संप्रदाय के। जैसे ये वैष्णव धर्म के संप्रदाय के हैं, उसी प्रकार ये सनक संप्रदाय के, याद रखिएगा, ठीक है। और इनका मत याद रख लीजिएगा कि इनका मत जो है वो है आपका द्वैताद्वैतवाद। द्वैता द्वैतवाद, ठीक है, द्वैताद्वैतवाद याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं माधवाचार्य, ठीक है, और याद रखिएगा ब्रह्म संप्रदाय संबंधित है, याद रखिएगा। और इनका जो मत है, याद रखिएगा, द्वैतवाद है। माधवाचार्य द्वैतवाद, ठीक है। इसके बाद जो है याद रखिएगा 13वीं शताब्दी में वल्लभाचार्य आए, ठीक है, वल्लभाचार्य, ठीक है। और ये किस धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा, तो इनका धर्म है रुद्र संप्रदाय का, रुद्र संप्रदाय। और याद रखिएगा इनका जो मत है, ठीक है, वो है आपका शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद। तो ये कम से कम आपको अभी क्या करना है, केवल एक ही याद रखना है, बाकी तो इतने सारे जो अभी आएंगे, तो देखिए ये 12वीं सदी के हैं, बाकी सभी 13वीं सदी के हैं, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब 13 एडी एडी के समय जो है निम्बकाचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य आते हैं। अलग अलग संप्रदाय का जन्म होता है उस समय, जब आपका भक्ति आंदोलन जो है प्रारंभ होता है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? रामानुजाचार्य के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके अलावा जो है आपको प्रमुख टीकाकार का नाम याद कर लेना है, जैसे रामानुजाचार्य का नाम याद रखिएगा, उसी प्रकार आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं अभी कुछ और इसके बारे में 3-4 बातें बताता हूँ मैं आपको। देखिएगा भागवत धर्म का संबंध जो है ना, इसके बारे में और कुछ फैक्ट्स देखिएगा, ठीक है। तो भागवत धर्म से जुड़े हुए कुछ तथ्य याद रखिएगा, फैक्ट्स याद रखिएगा। जैसे
श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के कौन से पर्व में है? तो ध्यान रखिएगा, श्रीमद् भागवत गीता जो है महाभारत के भीष्म पर्व में है, जो कि इसका यह महाभारत का 6वां पर्व कहलाता है। याद रखिएगा, यह आप शायद पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, ध्यान रखिएगा 6वें पर्व पे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 6वें पर्व को कहा जाता है श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, इसके अलावा जो है एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। ठीक है, तो जैन धर्म के तीर्थंकर थे, याद रखिएगा, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, जैन धर्म के तीर्थंकर, ये पूछा जाता है, याद रखिएगा, कि भागवत धर्म के प्रवर्तक, ठीक है, यानी समकालीन, अगर दोनों जैन धर्म से और भागवत धर्म से समकालीन की बात की जाए, समकालीन का मतलब समान समय में, ठीक है, तो उस समय याद रखिएगा जैन धर्म के तीर्थंकर अरिष्ट नेमी, ठीक है, अरिष्ट नेमी जो है इनके समकालीन थे, याद रखिएगा। कौन? तो कृष्ण जी। ठीक है, क्योंकि इनके पुस्तक में एक, इनका जैन धर्म का एक पुस्तक, याद रखिएगा, उत्तरायण सूत्र। ठीक है, ये जैन पुस्तक है, याद रखिएगा, या जैन साहित्य आप कह सकते हैं, जैन साहित्य उत्तरायण सूत्र। इसमें ये जानकारी मिलता है किसके बारे में? तो इसमें जो है कृष्ण जी के समकालीन थे, याद रखिएगा, और इसका नाम मिलता है यहां पर क्या? केशव। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो कृष्ण जी हैं जैन धर्म के किस तीर्थंकर के समकालीन कहलाते हैं, याद रखिएगा, तो अरिष्ट नेमी के समकालीन कहलाते हैं। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक है जिसमें जानकारी मिलता है जैन साहित्य उत्तरायण सूत्र, और इसमें ये जानकारी दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसमें 3 लोगों का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार जो है अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ छात्रावास अधीक्षक का, तो उसमें पुस्तकों के नाम पूछे गए या पुस्तक से जुड़े हुए व्यक्तियों के सही जोड़ी मिलाने वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, कई बार आप जो है सोचते होंगे कि ये सर कब पढ़ाते हैं सब चीजों को, सर तो ये सब कभी पढ़ाते नहीं, लेकिन बेसिकली क्या होता है, ये सिलेबस में आता है। ठीक है, तो सिलेबस के आधार पर आपको चीजें याद रखना है। कई बार ऐसा होता है जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन कब बनेंगे, तो आप जब पढ़ेंगे कहां पर, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो वहां पर आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपका दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम आ जाएगा। तो ऐसे क्या है, टॉपिक पढ़ने पर इनके पैरेलल चलते हैं ये सिलेबस। ठीक है, उसी प्रकार ध्यान रखिए, कुछ ऐसे पुस्तकों का नाम मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि गीता रहस्य किसने लिखा है, गीता रहस्य। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है गीता रहस्य, क्योंकि हम श्री भागवत धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, तो इसके अंतर्गत जो है आपको 3-4 बातें याद रखना है। ठीक है, उसी प्रकार जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा, भागवत गीता। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया भागवत गीता, और उसी प्रकार याद रखिएगा एसेज, एसेज ऑन द गीता लिखा गया है अरविंद घोष के द्वारा। तो ये 3 लोग का नाम याद रखिएगा, और आप फोकस कीजिए, अभी आपने जैसे एग्जाम को देखा, उस एग्जाम को देखने के साथ ही आपका जो तैयारी का लेवल है वो भी तैयार होना चाहिए कि क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, तो पुस्तकों के नाम पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिसलेनियस टाइप में बहुत सारी चीजें होती हैं, याद रखिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग जब पेपर जो है ना सरल बनाने की कोशिश जब की जाती है, तो सिलेबस के साथ ही सरल बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका तरीका है कि पेपर को कैसे रखा जाए, तो पेपर में मान लीजिए ये सब चीजें पूछी गई है, तो समझ जाइए कि पेपर से पैरेलल बनाया जा रहा है क्वेश्चन को। ठीक है, सिलेबस से हट कर बनाया जा रहा है। तो मेनली लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब आप श्रीमद भागवत धर्म पढ़ रहे हैं, तो ये बातें अगर आपको याद नहीं है, तो आप समझिए कि आपको ये भी पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए इसके पैरेलल भी चीजों को याद करना बहुत जरूरी है। तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, भगवत गीता महात्मा गांधी, एसेज ऑन द गीता अरविंद घोष। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन तीनों पुस्तकों को लिखने वाले व्यक्तियों का नाम। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद ही ध्यान दीजिएगा, एक बार पूछा गया था कि श्रीमद् भागवत गीता के संबंध में जो है, ठीक है,
उसमें क्या लिखा गया है, श्रीमद् भागवत गीता में क्या है, तो ध्यान रखिएगा उपनिषदों का सार लिखा गया है। ठीक है, जैसे महाभारत लिखा गया याद रखिएगा, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत गीता जो है उसके 6वें पर्व पे लिखा गया, 20वें पर्व पर, और इस पे जो है इसके श्लोक की संख्या याद रखिएगा 700 श्लोक है। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा जो 20वें पर्व में लिखा गया 700 श्लोक है, ठीक है, इसमें लिखा गया उपनिषद का सार। बेसिकली जैसे देखिए श्रीमद् भागवत गीता के संबंध में कहा जाता है कि कृष्ण जी के द्वारा दिए गए उपदेशों को लिखा गया है, और वो उपदेश किससे संबंधित है, उपनिषद के सार से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में लगातार बहुत सारी छुट्टियां लगने वाली हैं आप लोग की, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो भी तैयारी आप कर रहे हैं छुट्टी को किनारे करके कीजिए। मैं बार बार आपको एक बात बताया हूं कि अगर आपने अपने मन को भटकाया किसी भी कारण से, चाहे वो छुट्टी हो चाहे कोई भी कारण हो, इसका नुकसान आपको बाद में भुगतना पड़ेगा सिलेक्शन नहीं होकर। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा जब आप समर्पित होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए कि मुझे ये करना है, तो आपको दो चीजों पर केवल ध्यान देना है, एक आपके शरीर पर जो स्वस्थ होना चाहिए, और दूसरा आपकी पढ़ाई पर। इसके अलावा तीसरी चीजों पर ध्यान मत दीजिएगा। थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा काम है वो कीजिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने टाइम पर जो है अपना हर कुछ जो अपनी पढ़ाई है वो प्रॉपर करते रहिए, क्योंकि एक समय आएगा जब सिलेबस आपकी कंप्लीट होगी ना, तो हर पेपर बनेगा, ये आपको पता चल जाता होगा एग्जाम देने के बाद। ठीक है, सोच के देखिए, अगर आपने हर कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये पेपर जो अभी कल परसों का जो आया पेपर था, आराम से किसी का बनने वाला है, आराम से बन जाएगा, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं थी, पेपर सरल था। ठीक है, तो सरल पेपर हम उसी को कह पाते हैं जब सिलेबस के अंदर से पेपर आ रहा हो। अब सिलेबस के बाहर से जब पेपर आता है तो बोलते हैं पेपर टफ हो रहा है, या फिर क्वेश्चन को बहुत ज्यादा घुमाया जाए तो। ठीक है, लेकिन पेपर कल का बहुत सरल था, यानी जो समय हुआ है अभी। ठीक है, तो इसका तथ्य याद रखिएगा कि जो टॉपिक आप पढ़ के जा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, देखिएगा पेपर उसी से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा, एक स्वस्थ शरीर बहुत आवश्यक है अच्छी जॉब के लिए, और दूसरा आपको काम करना है अपने पढ़ाई पर। ठीक है, चलिए देखिएगा तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, इसके बाद देखिएगा प्रमुख टीकाकार का नाम पूछा था, याद रखिएगा। ठीक है, तो 3 टीकाकार का नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, टीकाकार क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं। टीकाकार आधुनिक टीकाकार एक शब्द है, ध्यान रखिएगा, आधुनिक टीकाकार। ठीक है, ये टीकाकार क्या होते हैं ध्यान रखिएगा। तो श्रीमद् भागवत गीता को समझ के चलिए यहां पर, कि जैसे श्रीमद् भागवत गीता जो है कितने श्लोकों का है, 700 श्लोकों का है। ठीक है, तो जब 700 श्लोकों को छोड़कर हम किसी 2 श्लोक पर पूरी पुस्तक लिख दें, ठीक है, 2 श्लोक के ऊपर ही पूरी पुस्तक टिकी हुई हो, उसको हम टीकाकार कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यानी हम इसकी विशेषताओं को लिखते हुए जो है पूरी पुस्तक एक लिख दें, तो ध्यान रखिएगा उसे क्या कहते हैं, टीकाकार कहते हैं। ठीक है, तो टीकाकार वे व्यक्ति होते हैं जो किसी राइटिंग के ऊपर लिखते हैं, याद रखिएगा, यानी पहले से एक साहित्य हो चुका है, लिटरेचर लिखा जा चुका है, उसके पढ़ने के बाद जो है देखा जाता है कि इसका मुख्य बिंदु क्या है, उसके ऊपर 2 पुस्तक और लिख दी जाती है। तो जो वो 2 पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति हैं उनको हम क्या कहते हैं, टीकाकार कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो टीकाकार के रूप में याद रखिएगा 3 व्यक्तियों का नाम आपको ध्यान रखना है। पहला है शंकराचार्य, दूसरे रामानुजाचार्य, अभी केवल टीकाकार लिखिएगा, आधुनिक मत लिखिएगा। ठीक है, टीकाकार शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, और तीसरा लिखिएगा मधुसूदन। मधुसूदन। ठीक है, ये 3 व्यक्ति ही याद रखिएगा जो टीकाकार कहलाते हैं। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता के। ठीक है, प्रमुख टीकाकार के तौर पर। और बाकी आधुनिक काल के संबंधित अगर आप बात करेंगे तो ये लोग क्या है, आधुनिक काल से संबंधित, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, अरविंद घोष, ये सभी आधुनिक काल से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद देखिएगा, यह माना जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा, कि भागवत गीता जो है अपने चरम उत्कर्ष पर कब तक का किस समय था। ठीक है, जैसे इतिहास में जब आप पढ़ते चले जाएंगे ना, तो भागवत धर्म के बारे में एक चीज पूछा था, याद रखिएगा, यानी ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण कब हुआ, सबसे ज्यादा जो है मूर्ति पूजा कब प्रारंभ हुआ। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो है ना चरमोत्कर्ष कहा जाता है, यानी कि अपने पीक पर। ठीक है, तो भागवत धर्म जो है सबसे ज्यादा अपने पीक पर था गुप्त काल में, याद रखिएगा, गुप्त काल में अपने पीक पर था या चरमोत्कर्ष पर था। तो ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि भागवत धर्म जो है अपने पिक पर या फिर चरमोत्कर्ष पर कब था। तो ध्यान रखिएगा गुप्त काल के समय ऐसा हुआ था, जिसमें मूर्ति पूजा, ठीक है, मंदिरों का निर्माण आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, यही कारण है आप देखेंगे कि गुप्त काल में जो है
ये अपने चरम सीमा तक पहुंच गया था, याद रखिएगा, चरम सीमा पर पहुंच गया था। ठीक है, अगर कई बार आपसे पूछा जाए कि मूर्ति पूजा का होती, ठीक है, और इसी शुरुआत के साथ जो है अपने चरमोत्कर्ष कर पहुंच गया था में। तो ये ध्यान रखिएगा, मूर्ति पूजा का काल माना जाता है गुप्त काल को। ठीक है, और तो ये था आपका भागवत धर्म संबंधित। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, देखते हैं, देखिएगा मैंने आपको जो टॉपिक बताया उसमें क्या ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसका मुख्य केंद्र क्या था, मथुरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सी शाखा संबंधित है, तो सातवक शाखा से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें जो है इस धर्म का जो मूल जो सार रखा गया है वो कहाँ रखा गया है, श्रीमद् भागवत गीता में रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा इसमें 2 योग के बारे में बताया गया, भक्ति योग और कर्म योग। ठीक है, इसके अलावा 3 बातें लिखी गई इसमें, याद रखिएगा, बलि, यज्ञ और पूजा के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अब अवतारवाद की धारणा किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा वैष्णव धर्म संबंधित है अवतारवाद की धारणा। ठीक है, वैष्णव धर्म संबंधित है, याद रखिएगा। और देखिए कभी आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि शंकर जी का अवतार या ऐसा अवतार या वैसा अवतार, लेकिन विष्णु जी के अवतार के बाद के आधार पर जो है आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये 10 अवतारों के बारे में याद रखना होता है कि कौन कौन से अवतार किए थे और उनका क्रम क्या रहा है। तो क्रम भी आप याद रख लीजिएगा, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। ठीक है, इनका 10 क्रम अवतार है, याद रखिएगा। तो वर्तमान परिदृश्य के अनुसार जो है इनके 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अमर कोश और गीत गोविंद कोश में जो है विष्णु जी के 39 अवतारों का वर्णन किया गया है, 39। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिएगा इसमें आपको सबसे पहले याद रख लेना है रामानुजाचार्य के बारे में, और जो किस मत को मानते थे, विशिष्ट देवतावाद। मैं अभी बताऊंगा विशिष्ट देवतावाद क्या होता है, लेकिन फिलहाल अभी केवल याद रख लीजिए कि विशिष्ट देवतावाद के संबंध में कौन आगे है, रामानुजाचार्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा वैष्णव धर्म को मानते हुए। इसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना है कि महाभारत काल के संबंध में, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हैं जो श्री कृष्ण के संबंधित या समकालीन माने जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा अरिष्टनेमी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 22वें गुरु हैं ये। ठीक है, 22वें गुरु, ठीक है, अरिष्टनेमी का नाम याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा उसके अलावा जो है आपको याद रखना है जैन साहित्य में उत्तरायण सूत्र में जो है केशव, कृष्ण जी का नाम किसमें मिला है, केशव नाम से मिला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी ये 3 जो पुस्तकों का नाम है, और ध्यान रखिएगा किसने रचना की है, तो बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखा है, भगवत गीता लिखा है महात्मा गांधी ने, और एसेज द ऑन द गीता अरविंद घोष ने लिखा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा हम बात करेंगे शैव धर्म के बारे में। ठीक है, तो देखिएगा शैव धर्म के संबंध में जो है आपको 4 से 5 बातें बहुत इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा। इसमें आपको शाखा, ठीक है, मत, उल्लेख, ये सब चीजें ध्यान देनी है। ठीक है, तो देखिएगा शैव धर्म का जो उल्लेख है या इसकी शुरुआत जो है मानी जाती है शुंग वंश और सातवाहन वंश से संबंधित इनका शुरुआत माना जाता है। यानी इनका उद्भव कब हुआ था, तो इसका उद्भव या ओरिजिनेशन आप ऐसा कह सकते हैं कि शुंग काल में या सातवाहन काल में इनका उद्भव होता है शैव धर्म का। ठीक है, विशेष तौर पर याद रखिएगा इस पे यह माना जाता है कि जो शैव धर्म है ये भगवान शंकर से संबंधित है, याद रखिएगा, या शैव मत के संप्रदाय से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो मुख्य तौर पर आप ऐसा कह सकते हैं कि इसमें जो शिव जी को ईश्वर मानकर, ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में जो है त्रिमूर्तियों में से एक मूर्ति, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, तो उसमें से एक मूर्ति यानी कि शिव जी को ईश्वर मानकर जब उनकी उपासना की जाती है तो उनको, उनके जो साधक हैं उनको कहते हैं हम लोग शैव धर्मावलंबी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इनका उद्भव जो है सातवाहन काल में या शुंग वंश के समय में हुआ है, और इस समय जो है यह माना जाता था कि शिव धर्म या शैव, जो शिव जी जो थे वो ईश्वर थे और ईश्वर की उपासना करना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी गई इस समय। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस समय शिव जी को ईश्वर मानकर उपासना करना, तो ये तो सारी चीजें आप समझते हैं, पहले से ही समझते हैं, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि कितने संप्रदायों के बारे में जानकारी मिलती है इनके संबंध में। ठीक है, ठीक है, तो जैसे कि आपने त्रिमूर्तियों में सभी का एक कर्म देखा है। ठीक है, जैसे त्रिमूर्तियों बोलते हैं ना कि सृष्टि के रचयिता कौन है, तो ब्रह्मा जी।
ठीक है, पालन करता कौन है तो विष्णु जी, संहार करता कौन है तो शंकर जी, है ना। तो शंकर जी को जो है ना इसमें बहुत कुछ जोड़ा गया, यानी कि उनकी पूजा करने का मुख्य कारण क्या है कि अगर कई बार आपने ये भी सुना होगा जैसे महाकालेश्वर पूजा करना, ठीक है, विभिन्न प्रकार के भगवानों की पूजा करना। आपने एक बात सुनी होगी कि नर्मदा जी से निकले हुए जो नर्मदेश्वर शिव जी जो होते हैं, याद रखिएगा, या शिवलिंग जो होते हैं, अगर अपने घर पे स्थापित करते हैं तो विभिन्न प्रकार की चीजें जुड़ जाती हैं उससे, है ना। तो बहुत कुछ ऐसा बातें कहा गया है, याद रखिएगा। तो ऐसे में आपको शिव पुराण से संबंधित जानकारी मिलेगा, लेकिन इसका जो प्राचीनतम साक्ष्य है, याद रखिएगा, एक मैं प्राचीनतम साक्ष्य बता रहा हूं आपको, ठीक है, यानी एक ऐसा एविडेंस बता रहा हूं जो प्राचीन या एंशियंट टाइम में हुआ था, याद रखिएगा। तो आपको यहां पर प्राचीन समय में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा हुआ है। तो इस समय जो है ना एक मूर्ति प्राप्त हुई थी, याद रखिएगा, और ये मूर्ति किसकी मानी जाती है, पशुपतिनाथ, यानी शिव जी की, ठीक है। तो ये ऐसा माना जाता है कि हमारे भारत में प्राचीन समय से जो है शिव जी की आराधना या पूजा होते आ रही है, ठीक है। लेकिन इसके संबंध में पूर्णतः साक्ष्य ना प्राप्त होने के कारण जो है हमें अलग अलग प्रकार से शिव जी के धर्म की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए सबसे पहले जो है याद रखिएगा, शिव जी का जो पुराना नाम या उपनिषद में शिव जी का नाम मिला है, याद रखिएगा, वो है महादेव, ठीक है। उपनिषद में शिव जी का नाम महादेव, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उपनिषद में जो नाम मिलता है हमको शिव जी का वो महादेव है, याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा सबसे पहली बार जो है शिवलिंग जो प्राप्त हुआ था, सबसे पहली बार जिस शिवलिंग की बात की जाती है, यानी प्रथम शिवलिंग के संबंध में, ठीक है, तो मद्रास के निकट, ठीक है, आपका मद्रास जो है उसके निकट एक जगह है, याद रखिएगा, रेन, जगह का नाम है रेन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मद्रास के निकट एक जगह है जिसका नाम है रेन, या फिर कहते हैं इसे रेनीगुंटा, ठीक है, रेनीगुंटा या रेनगुंटा भी कहते हैं या रेनीगुंटा भी कहते हैं, याद रखिएगा। यहीं पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। इस शिवलिंग का नाम आप याद रख सकते हैं चाहे तो, ठीक है, क्योंकि धर्म का संबंध है तो याद रख लीजिएगा। इसे कहा जाता है गुड़ीमलम, शिवलिंग, ठीक है, गुड़ीमलम शिवलिंग जो है यहां पर प्राप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, और लिंग पूजा की जानकारी सबसे पहली बार जो है, याद रखिएगा, लिंग पूजा की जानकारी सबसे पहली बार मत्स्य पुराण में मिलता है, याद रखिएगा। लिंग पूजा की जानकारी सबसे पहली बार मत्स्य पुराण में इसकी जानकारी मिलती है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। अब देखिएगा शैव मत के संबंध में कौन कौन से मत हैं या कौन कौन से संप्रदाय हैं। तो शैव मत के संप्रदायों का नाम याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, ताकि आपको पता रहे कि शैव मत के कितने संप्रदाय हैं, ठीक है। देखिएगा शैव संप्रदाय, चलिए ऐसे कुछ लिख लेते हैं। देखिएगा शैव संप्रदाय में जो है लगभग आपको जो संप्रदायों के नाम मिलेंगे, याद रखिएगा, तो उसमें आप याद रखेंगे कापालिक, कापालिक संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, ठीक है। कापालिक संप्रदाय और पाशुपत संप्रदाय याद रखिएगा, ये सभी के सभी क्या है, शैव जी को अलग अलग रूप में मानने का आधार है उनका, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इनको शैव संप्रदाय कहा जाता है, जिसमें कापालिक है, ठीक है, वीर शैव है, वीर शैव, और चौथे नंबर पर याद रखिएगा एक है आपके कालमुख, और एक है आपके कश्मीर शैववाद, कश्मीर याद रखिएगा शैववाद। तो ये 5 है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है 2 हैं, याद रखिएगा, और भी, ठीक है। एक है आपके नाग संप्रदाय, लेकिन मुख्य तौर पर आपको 5 याद रखने हैं, ठीक है। और एक याद रखिएगा
नाग संप्रदाय के बाद एक और याद रखिएगा, शिव सिद्धांत, शिव सिद्धांत है, ठीक है। तो कापालिक हो गए, पाशुपत हो गए, वीर से हो गए, कालमुख हो गए, काश्मीर शैववाद हो गए, नाग संप्रदाय और शिव सिद्धांत हो गए। ये आपको 7 नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला रुद्रपद के संप्रदाय या शैव संप्रदाय में सबसे पहला संप्रदाय कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा पाशुपत, ठीक है। पाशुपत जो है सबसे पहला संप्रदाय है जो शैव धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके जो प्रवर्तक का नाम याद रखिएगा, लकुलिस, ठीक है। तो इस संप्रदाय के जो संस्थापक हैं याद रखिएगा, उन्हें लकुलिस कहा गया, आचार्य लकुलिस, ठीक है। तो इसकी इस समय जो है पाशुपत में याद रखिएगा, इस समय के जो संप्रदाय है या पाशुपत संप्रदाय जो है, लकुलिस, आचार्य लकुलिस का नाम याद रखिएगा, ठीक है। और ये रुद्र शिव को मानते हैं, याद रखिएगा, रुद्र शिव को मानते हैं, यानी शिव के किस समय को मानते हैं, जब रुद्र अवतार में रहते हैं वो, ठीक है। तो रुद्र शिव के अवतार को मानते हैं कौन, पाशुपत संप्रदाय, ठीक है। दूसरा है आपका कापालिक, तो याद रखिएगा, ठीक है। यह जो संप्रदाय है कापालिक, याद रखिएगा, ये विघटन के द्वारा बना है, ठीक है। विघटन का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के संप्रदायों से टूटकर ये कापालिक संप्रदाय निकला हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको विघटित संप्रदाय कहा जाता है, याद रखिएगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, सांप्रदायिक विघटन के पश्चात निर्मित संप्रदाय, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पाशुपत पहले नंबर पे आता है, लकुलिस जो है इसके आचार्य हैं, याद रखिएगा, और रुद्र शिव को मानते हैं ये, ठीक है। दूसरा कौन है, कापालिक, और ये सांप्रदायिक विघटन यानी कि सांप्रदायिक रूप से जो है अलग होने के बाद एक नया संप्रदाय बना है, इसे कापालिक संप्रदाय कहा जाता है, ठीक है। ये शंकर जी के 6 अवतारों को मानता है, 6 रूपों को, ठीक है, 6 रूपों को। कौन कौन से 6 रूप हैं, तो ध्यान रखिएगा, कंठहार, ठीक है, कंठहार के अलावा कर्णाभूषण, चूड़ामणि, भस्म, यज्ञोपवीत, इस प्रकार से बहुत सारे इनके क्या है, रूप हैं, याद रखिएगा। जब अलग अलग चीजों को धारण करके जो है अपने आप को ये दर्शाते हैं, ठीक है। तो 6 आधार को माना गया, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद है वीरशैव, तो देखिएगा वीरशैव जो संप्रदाय है, याद रखिएगा, ठीक है। इनके संस्थापक जो है, याद रखिएगा, वल्लाल वसव, कलचुरी वंश के वल्लाल वसव के द्वारा जो है वीरशैव संप्रदाय को स्थापित किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, इसे लिंगायत संप्रदाय भी कहते हैं, इसे लिंगायत संप्रदाय भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, लिंगायत संप्रदाय, ठीक है। वीरशैव, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है कालमुख संप्रदाय को याद रखिएगा, तो कालमुख संप्रदाय जो है, याद रखिएगा, नाम से ही समझ में आ रहा है, भैरव, ठीक है, भैरव बाबा। तो ध्यान रखिएगा, इसके संस्थापक जो है ना, इनका नाम ही भैरव है, याद रखिएगा, संस्थापक भैरव, और श्रीशैल जो है केंद्र रहा है, याद रखिएगा। संस्थापक कौन है, भैरव है, याद रखिएगा, ठीक है। और केंद्र जो है श्रीशैल रहा है, ठीक है। जैसे कि याद रखिएगा, मतलब विभिन्न प्रकार के जो चीजें दिखाई गई है आज भी हमारे समाज में इस तरीके से विस्तृत है, जैसे आपने देखा होगा मदिरा पान करना, ठीक है, भस्म धारण करना, या विभिन्न प्रकार, यानी काल भैरव का जो स्थिति दिखाया गया ना, उस प्रकार के रूपों को कौन पूछता है, या उस प्रकार के, तो कालमुख संप्रदाय जो है ये इस प्रकार से भैरव बाबा को मानते हैं, याद रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके संस्थापक है भैरव, ठीक है, और प्रमुख केंद्र रहा है आपका श्रीशैल क्षेत्र, ठीक है। अब देखिए कश्मीर जो शैववाद है, याद रखिएगा, कश्मीर शैववाद, उसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो वासुदेव के द्वारा स्थापित संप्रदाय है, याद रखिएगा,
वासुदेव के द्वारा स्थापित संप्रदाय, ठीक है, कश्मीर शैववाद। और उसी प्रकार देखिएगा नाग संप्रदाय, तो याद रखिएगा नाग संप्रदाय जो है ना, इनके संबंध में इनके संस्थापक का नाम याद रखिएगा, तो वो है आपके मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ इसके संस्थापक हैं, याद रखिएगा। और इनका जो प्रचार प्रसार है, ठीक है, यानी अधिकांशतः प्रसार जो किया गया है वो किस समय में, बाबा गोरखनाथ के द्वारा जो है इस समय ज्यादा प्रसार किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे आपको पता होगा कि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, आदित्यनाथ, वो किस संप्रदाय से संबंधित है, तो वो गोरखनाथ संप्रदाय से, मतलब उसी लीन से है, याद रखिएगा। इसलिए जो है उनके बारे में जब आप पढ़ेंगे ना तो उनकी जानकारी आपको मिलेगा। तो वो नाग संप्रदाय के मत्स्येंद्रनाथ जो संस्थापक रहे हैं, तो इनके बाद जो है आपको ये मिलेगा बाबा गोरखनाथ से संबंध में। तो उनकी जो पूरा का पूरा संघ जो है ना, ये गोरखनाथ से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट देखिएगा, तो उसके बाद आता है आपका श्रीकांत श्रीमानाचार्य, ठीक है, यानी कि शिव सिद्धांत जो है श्रीकांत श्रीमानाचार्य संस्थापक याद रखिएगा शिव सिद्धांत के, ठीक है। इसमें आपको मैं क्या क्या याद करना है वो बता दूं मैं आपको। तो याद रखिएगा पाशुपत जो है पहला शिव संप्रदाय है, लकुलिस के द्वारा जो स्थापित, पहला, इसको एमपी कर लीजिएगा। दूसरा आपको याद रख लेना है कापालिक, और कापालिक में केवल याद रखिएगा कि ये विघटन के बाद बना है, ठीक है। तीसरा याद रखना है वीरशैव संप्रदाय, और याद रखिएगा कलचुरी वंश के शासक वल्लाल वस्तु के द्वारा जो है, क्योंकि इसको लिंगायत संप्रदाय कहते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है लिंगायत संप्रदाय किसे कहा जाता है, ठीक है। तो वीरशैव को लिंगायत संप्रदाय कहा जाता है। और भैरव के द्वारा संस्थापित संप्रदाय याद रखिए कालमुख, या फिर इसमें क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, याद रखिएगा कि भगवान शंकर के सबसे खतरनाक रूपों में से भैरव, जो काल भैरव है, उन प्रकार के देवताओं की पूजा कौन करता है, कौन सा संप्रदाय करता है, ठीक है। तो बस क्वेश्चन का तरीका आप समझ के जो है याद रखिएगा कि कालमुख संप्रदाय, ठीक है। और विशेष तौर पर बस इतना ही आपको पूछा जाता है, और बाकी याद रखिएगा वासुदेव के द्वारा स्थापित कश्मीर शैववाद, ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा शाक्त धर्म की बात करते हैं, देखिएगा शाक्त धर्म के बारे में, ठीक है। तो देखिएगा पुरुषों के द्वारा, ठीक है, यानी जब पुरुषों के द्वारा सभी चीजों को सर्वशक्ति ना मान करके, ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, त्रिमूर्तियों में क्या होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को महत्वपूर्ण माना जाता है, तीन प्रमुख देवताओं के बारे में, भगवानों के बारे में जोड़ा जाता है ना। लेकिन हमारा समाज ऐसा भी है, याद रखिएगा, जो पुरुषों को सर्वशक्तिमान नहीं मानता, वो किसको मानता है, तो शक्ति को मानता है, यानी कि महिला को या स्त्री को सर्वशक्तिमान माना जाता है। तो ऐसे प्रकार के लोग या जनता या समाज जो मुख्य तौर पर जो है पुरुषों को, ठीक है, पुरुषों को सर्वशक्ति ना मानकर स्त्री को सर्वशक्तिमान मानकर आराधना करना शाक्त धर्म के प्रवर्तक कहलाते हैं, या शाक्त धर्म के प्रवर्तक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा समाज या ऐसे लोग जो कि पुरुषों को, त्रिमूर्तियों को महत्वपूर्ण ना मानकर किसको मानते हैं, शक्ति को या स्त्री को मानते हैं, याद रखिएगा, उन्हीं को कहा जाता है जो शाक्त धर्म जो है अपनाने वाले हैं, ठीक है। यानी शक्ति को इष्ट देवी मानकर जो है पूजा करने वाले लोग शाक्त धर्मी कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो है कई बार देखिएगा, इसका मानना मैं आपको समझा देता हूं कि इनकी आइडियोलॉजी कैसे काम करती है, ठीक है, सिद्धांत या मानना। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिए, फिर अपने आप आंसर मिल जाएगा आपको। देखिएगा कई बार आपने देखा होगा कि शक्ति बेसिकली जो है ना,
इसमें जो एक शब्द है याद रखिएगा शक्ति, तो इसे कहा जाता है संचय करना, कलेक्ट करना। दूसरा, चूंकि ये नश्वर है, शक्ति कभी नष्ट नहीं होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और शक्ति से जो है विभिन्न ऊर्जाओं का उत्सर्जन होता है, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं, याद रखिएगा, शक्ति कभी नष्ट नहीं हो सकता, ठीक है। यानी शक्ति ऐसी चीज है जो कभी नष्ट नहीं होती, याद रखिएगा, नाश्वर है, नाथ है, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमेशा जो है ऊर्जा का उत्सर्जन होता रहता है, यानी ऊर्जा या एनर्जी रिलीज करते रहती है, याद रखिए, किसके द्वारा, शक्ति के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से जो है इनका मानना है कि शक्ति का संचय करना चाहिए, ठीक है। यानी शक्ति को क्या करना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए, संचय करना चाहिए। दूसरा, यह नश्वर है और इसका जो है विभिन्न प्रकार से ऊर्जा के तौर पर उत्सर्जन होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि शक्ति को जितने लोग मानने वाले हैं, अधिकांशतः मानने वाले लोग, वो कैसे हो जाते हैं, तंत्र मंत्र विद्या से संबंधित हो जाते हैं। देखा होगा काली जी की पूजा अधिकांश लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, अधिकांशतः तंत्र मंत्र विद्या के जो संबंधित जो लोग हैं वो अधिकांशतः शक्ति धर्म को मानते हैं या उसके उपासक होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इससे संबंधित सिर्फ 2-3 फैक्ट ही याद रखेंगे, ठीक है। जैसे शाक्त धर्म से संबंधित याद रखिएगा, इनके 2 वर्ग हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको याद रखना है कि मैंने बताया कि गुप्त काल के समय जो है ना मूर्ति पूजा सबसे बड़ा वो हो गया था, यानी कि चरमोत्कर्ष पर था। तो इस समय भी क्या है, तीनों धर्म एक साथ चल रहे थे, याद रखिएगा, है ना। तो गुप्त काल में इसका भी धर्म जो है, ये भी धर्म जो है सब अपने चरमोत्कर्ष में या पीक में आता है, याद रखिएगा। लेकिन इसी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है, शाक्त धर्म से संबंधित कुछ तथ्य, ठीक है, फैक्ट की बात करेंगे। सबसे पहला याद रखिएगा, जिसमें 64 योगिनी मंदिर की स्थापना की गई है, कहां पर, जबलपुर में, याद रखिएगा। तो जबलपुर में स्थापित एक मंदिर है, याद रखिएगा, जो कि इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। 64 योगिनी मंदिर जो प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, जबलपुर में भेड़ाघाट क्षेत्र पर, ठीक है। अब इसके 2 वर्ग हैं, याद रखिएगा, ठीक है, इन्हीं को याद रखना है आपको। तो शाक्त धर्म के धर्म जो है, इनके 2 वर्ग हैं। शाक्त धर्म के 2 वर्ग, एक है आपके कौल मार्गी और एक है आपके समयचारी, ठीक है। यानी शाक्त धर्म के 2 वर्ग हैं, याद रखिएगा, कौल मार्गी हैं और दूसरे हैं आपके समयचारी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। देवी को इष्ट मानकर पूजा करना शाक्त धर्म में है, याद रखिएगा, और इसका मुख्य कार्य होता है शक्ति का संचय करना, या इस प्रकार से आपको इतना ही याद रखना है इसमें, ठीक है। तो शाक्त धर्म से हालांकि कभी पूछा नहीं जाता, लेकिन ये फैक्ट है, याद रखिएगा, कि भेड़ाघाट में 64 योगिनियों के मंदिर जो बनाए गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। विशेष तौर पर देखिए, जहां पर सिर्फ स्त्रियों की मूर्ति बनाना, पूजा करना, तो इसका धर्म का मतलब क्या है कि आप पुरुषों को इंपॉर्टेंट ना मानकर किसको मानते हैं, देवियों को मानते हैं और देवियों की पूजा करते हैं, ठीक है। यही धर्म सबसे महत्वपूर्ण माना गया, याद रखिएगा, शक्ति धर्म माना गया है, ठीक है। तो ये 3 आधार पर तीनों धर्म को याद रख लीजिएगा, जो मैंने फैक्ट बताया उसके बारे में, ठीक है। ये तीनों आधार आपको याद रखना है, और इसी तीनों आधार पर जो है आपको शैव धर्म, भागवत धर्म, ठीक है, और उसके बाद शक्ति धर्म, ये तीनों धर्म के आधार पर चीजों को याद रखना है, ठीक है। तो अगर आप ये तीनों को याद रखते हैं तो इससे जुड़े हुए एकाध क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, इससे जुड़े हुए एकाध क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे 64 योगिनी मंदिरों के बारे में पूछा जाता है कि कहां पर स्थापित है, ठीक है। तो भेड़ाघाट जबलपुर में स्थापित किया गया मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है, याद रखिएगा। तो 64 योगिनियों का मतलब क्या है, योगिनियों का मतलब होता है देवी मंदिर, ठीक है। तो विशेष तौर पर जहां पर देवी मंदिरों का स्थापना की जा रहा है, इसका मतलब वहां पर शक्ति का संबंध ज्यादा है, उस धर्म, उस क्षेत्र में शक्ति का संबंध ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कल से हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक के बाद जो है महाजनपद काल, ठीक है। कल का टॉपिक रहेगा हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे महाजनपद काल के बारे में। इससे जुड़े हुए कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। कई बार ऐसा पूछा गया, तंत्र मंत्र विद्या संबंधित कौन सा धर्म है, तो शक्ति धर्म, याद रखिएगा। ये तंत्र मंत्र विद्या धर्म से सबसे ज्यादा संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है।
हाँ, शैव धर्म से भी संबंध है, लेकिन तंत्र मंत्र में सबसे ज्यादा जो सबसे पीक पर जो होता है ना, वो है आपका शक्ति, याद रखिएगा। ठीक है। कल से स्टार्ट करेंगे महाजनपद काल, कल का टॉपिक रहेगा। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि शक्ति धर्म को सबसे ज्यादा जो है संरक्षण या प्रोटेक्शन किस राजा ने दिया था, तो गुप्त काल के शासकों ने दिया था, याद रखिएगा। ठीक है। यानी मैंने बताया आपको, जैसे कि बाकी वैष्णव धर्म भी क्या है, वैष्णव धर्म को भी अपने चरमोत्कर्ष में मिलता है आपका टाइम। ठीक है। उसी प्रकार जो है शक्ति जो धर्म है, याद रखिएगा, या शाक्त जो धर्म है, इस समय भी इनको संरक्षण देने का कार्य सबसे ज्यादा तौर पर किसने किया था, गुप्त वंश ने किया था, याद रखिएगा। तो गुप्त काल में आपको इसीलिए विभिन्न प्रकार के मंदिर मूर्ति का निर्माण आपको मिलेगा। ठीक है। चलिए।